हेलो नमस्कार दोस्तों, भारत सिंह लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों इसमें हमारा जो चल रहा है वो है हमारा 12th क्लास का फिजिक्स, जिसमें हमारी दोस्तों यूनिट चल रही है वो है हमारी फर्स्ट, जिसका नाम है स्तर वैद्युतिकी। चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो दोस्तों इससे पहले हम आवेश के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कूलाम का नियम। तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या होता है? तो जो कूलाम का नियम होता है वो किन्हीं दो स्तर बिंदु के बीच लगने वाला बल गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैंने इसकी ये जो डिफिनेशन है वो हमने लिख चुके हैं। दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे जो सॉल्व करते हैं वो हम कैसे करते हैं। अब मान लीजिए मैंने कोई दो बिंदु आवेश माने इस प्रकार से। माना हमारा एक आवेश क्या है, Q1 नाम दे दिया, और एक आवेश हमने Q2 नाम दे दिया। अब इनके बीच की दूरी मैंने नाम दे दिया कैसी है, R है, जो कि दोस्तों जो हमारी दूरी होती है वो कैसी होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया वर्ग। अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो माना हमने स्टार्ट करते हैं, माना ऐसे करके लिखना स्टार्ट करेंगे। माना Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं तथा इनके बीच की जो दूरी है, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, तथा इनके बीच की दूरी। दोस्तों दूरी क्या है हमारी, R है, तो हम क्या लिखेंगे R। Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हमने माने थे, वो कौन कौन से थे, Q1 और Q2, वो हमने मान लिए तथा इनके बीच की जो दूरी वो हमने क्या मानी, R, तो मैंने R दे दिया। तथा इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो बल को दोस्तों इंग्लिश में हम फोर्स कहते हैं और फोर्स का पहला अक्षर होता है F, इसलिए हमने बल को दोस्तों F से डिनोट कर दिया। अब दोस्तों हम परिभाषा के अनुसार करेंगे। तो परिभाषा के अनुसार कैसे करेंगे, तो हमारी परिभाषा जो कहती है दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल, यानी कि जो आवेश है हमारे Q1 व Q2 इनके गुणनफल। तो इनके गुणनफल दोस्तों हम कराएंगे Q1 गुणा Q2। मैंने इस प्रकार से दोनों आवेशों की गुणा करा दी के अनुपाती, यानी कि दोस्तों बल जो होता है ना, लगने वाला बल उन आवेशों के परिणामों के, यानी कि आवेशों के परिणामों के अनुपाती। तो दोस्तों ये हम चिन्ह लगा देते हैं अनुपाती का। और अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अनुपाती क्या होता है। अनुपाती का चिन्ह हम जब लगाते हैं इसका मतलब होता है समानुपाती, यानी कि जब दो चीज़ें कैसी हों, बराबर होती हैं, तो उनके बीच हम अनुपाती या समानुपाती का चिन्ह लगाते हैं, जिसको यहाँ पर हम दोस्तों अल्फा से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों इतना तो समझ सकेंगे कि Q1 व Q2 इसके कैसे हैं, समानुपाती है तथा जो दूरी है वो कैसी है दोस्तों, जो दूरी है हमारी, जो दूरी है वो कैसी है, वो इसके अनुक्रमानुपाती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। जो दूरी है वो दोस्तों कैसी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती का दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है मतलब उल्टा, किसी भी चीज़ का उल्टा कर देना। अब जैसे कि 1/2 है, इसको हम उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर हम R² ऐसे R² लगते हैं और इसके नीचे वो 1 होता है, अगर हम इसको उल्टा कराएंगे तो 1/, क्या हो जाएगा दोस्तों, R² हो जाएगा। तो इस प्रकार से F अनुपाती क्या हो जाएगा हमारा, R²। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाकर लिखने पर, इन दोनों को जब हम मिलाकर लिखेंगे, दोनों को मिलाकर लिखने पर, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे। तो दोस्तों कैसे मिलाएंगे, अब हमारे बराबर में अगर एक जैसे होते हैं और इधर वाले भी एक जैसे होते हैं तो इधर से एक बार ले लेते हैं, और अगर एक जैसे नहीं होते थे, अब जैसे यहाँ पर हमारे दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ से मैंने F को ले लिया
और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है तो मैंने अनुक्रमानुपाती का लगा दिया। अब ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको हम एक बार ले लेंगे ऐसे, Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा R²। इनको हम दोस्तों इस प्रकार से लिख लेते हैं। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, F अनुक्रमानुपाती, अब इनकी 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या रहेगा हमारा Q1 इंटू Q2। अब ये यहाँ जाएगा अपॉन R²। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये चिन्ह ना लगाएं, अगर गुणा का चिन्ह ना लगाएं, Q1 अपान Q2 ऐसे लिख दें तब भी तो हमारे ये गुणा में ही बैठे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम अनुक्रमानुपाती का अगर इस चिन्ह को हटाते हैं तो दोस्तों हमारा क्या आ जाता है, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारा क्या K क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा K होता है, ये एक नियतांक होता है। K क्या होता है, एक नियतांक होता है, नियतांक है जिसका मान दोस्तों जो होता है वो प्रकृति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों K का मान जो होता है उसकी भी हम बात कर लें तो K बराबर अगर हम इसको बताएंगे तो क्या होता है 1/4πε0। तो ये दोस्तों हमारा K का मान होता है। आगे दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ पर थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। तो आगे दोस्तों हम किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं इसको। तो आगे दोस्तों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो K की जगह हमारा जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πε0। और हमारा क्या है Q1 Q2 अपान R²। इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा है कूलम का नियम फाइंड हो जाएगा। तो दोस्तों आगे अब हम बात करें, इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो इसका हमारा मान जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों जो ε0 का मान होता है, ε0 का मान दोस्तों हमारा क्या होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। ये दोस्तों ε0 का मान होता है। अगर इसका हम मान निकालेंगे आगे तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों 1/4πε0। इसके बराबर हम आगे अगर सॉल्व करें तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 ये 4 ऐसा ही और गुणा दोस्तों ये पाई का मान हम सभी लोग जानते हैं, पाई का मान होता है 22/7 और एक होता है हमारा 3.14। ये तो हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो इसका क्या होता है 3.14। इस प्रकार से ε0 का मान दोस्तों अभी हमने आपको बताया क्या होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट को अगर हटाएंगे तो 3 और 2 ऊपर हमारे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 5, यानी कि 3 2 5 हो गए। तो 5 के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर 5 जीरो जाएंगे, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम यहाँ पर लिखें कि 1 2 3 4 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4 × 3 1 4 × 8 8 5 4 × 10⁻⁻12। अगर दोस्तों इनकी आप गुणा कराओगे और गुणा करा के इससे भाग दोगे, यानी इनसे ऊपर वालों को भाग दोगे, तो दोस्तों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा गुणा करने में टाइम लगेगा तो हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं। इसका जो मान निकल के आएगा वो दोस्तों हमारा क्या आएगा 0.008975 गुणा ये जो दोस्तों हमारी 10⁻⁻12 है वो हमारी ऊपर पहुंच जाएगी। तो माइनस की जाके ऊपर जब पहुंच जाएगी तो प्लस की हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी तो 10⁻12 हो जाएगी। अब दोस्तों अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पर
ये लगभग 9 के आसपास पहुंच रहा है। तो 8 पॉइंट हम इसको 97 जो है 100 के आसपास पहुंचा तो वहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये लगभग हमारा 9 के पास है, तो 9 गुणा 10 की घात 9 हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी में अब आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये मान भी हम रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और कर लें, इसका जो हमारा जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका हमारा मात्रक होता है। अब इसको आगे जो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको F बराबर, अब यहाँ पर इसका मान हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9 गुणा 10 की घात 9, और हमारा इसका जो क्या है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो ये जो दोस्तों हमारा आ जाएगा निकल के न्यूटन, इसका मात्रक हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।